हेलो फ्रेंड्स, घर आंगन की बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुलाब से संबंधित बहुत सी जानकारी देने वाली हूँ। आमतौर पर लोग गुलाब की मिट्टी की निराई गुड़ाई कर खाद और पानी डालने और धूप में रखने की सलाह देते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ गुलाब की कटिंग और मिट्टी तैयार करने की ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आपके गुलाब के पौधे में सालों भर नई ऊर्जा बनी रहेगी और फूल और कलियाँ भर भर कर आएंगे। फूलों का साइज और बनावट आप देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ एक गमला ले लेती हूँ। देखिए, यह मेरा देसी गुलाब है जिसे मैं पिछले साल कटिंग से तैयार की हूँ। सबसे पहले इसकी गुड़ाई आप कर लें और गमले के आधी मिट्टी गमले से निकाल लें। देखिए, कुछ इस तरह से। यहाँ पौधे का रूट्स थोड़ा थोड़ा दिखलाई पड़ रहा है, तो आप घबराएं बिल्कुल नहीं। इससे आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसा ही हम दूसरे गमले में भी करेंगे। इस तरह से आपके जितने भी गुलाब के पौधे हैं, सबके साथ निराई गुड़ाई कर इनकी आधी मिट्टी सावधानी पूर्वक निकाल लें। निकालते वक्त ध्यान रहे कि जड़ों को कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। अब आप एक साथ कटर लें, जिसे सैनिटाइज कर लें और सारे मोह माया का त्याग कर इनके सारे पतले पतले टहनियों को काट दें। फूल और कलियों का मोह ना करें, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद आपको फूलों से भरा हुआ गमला मिलने वाला है, जिसे देखकर आप झूम उठेंगे। ब्रांचेज को काटते समय इनके नॉड के ऊपर से काटें, जिससे अधिक से अधिक ब्रांचेज और कलियां बनेंगे। देखिए, मैं यहाँ इनके सारे पतले टहनियों को काट दे रही हूँ। फूल भी कट रहे हैं, कलियां भी कट रही हैं, तो आप उनकी चिंता ना करें। इस तरह से आप अच्छी तरह साफ सफाई कर लें। यहाँ मैं सारे गमले की लगभग आधी मिट्टी निकाल दी हूँ और इनकी कटिंग कर ली हूँ। इन पर इनके जहाँ से कटिंग हुए वहाँ नेल पॉलिश या फंगीसाइड या एलोवेरा जेल आप कुछ भी लगा दें। और अब मैं इसे छाएदार जगह पर 4 से 8 दिन के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती हो तो थोड़ी मात्रा में पानी स्प्रे कर सकते हैं, अन्यथा इसे पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा पानी स्प्रे की हूँ और 8 दिन के बाद मैं इसके लिए खाद तैयार करती हूँ, जो कुछ इस तरह है। यहाँ मैं ली हूँ आयरन, जो बाज़ार में इजीली अवेलेबल है, और यह है चूना 1 चम्मच, आधा चम्मच पोटास, और अब मैं ली हूँ लगभग 1.5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। और देखिए, यह 1.5 मुट्ठी है लगभग। और यह है नीम खल्ली, तो यह भी 1 मुट्ठी से थोड़ी अधिक है। यदि आपके यहाँ नीम खल्ली ना हो तो आप नीम पत्ते को भी सुखाकर ले सकते हैं, यह भी बहुत ही बढ़िया होता है और इससे मिट्टी बहुत ही भुरभुरी और हल्की होती है। और यहाँ मैं ली हूँ चाय की पत्ती। चाय की पत्ती उबली हुई पत्ती है, जिसमें चीनी और दूध की मात्रा नहीं है। यदि आप चीनी और दूध का चाय में इस्तेमाल करते हैं तो उसे अच्छी तरह धो लें। और यह छोटा टुकड़ा है सरसों की खल्ली का। मेरे पास सरसों खल्ली नहीं था, तो इसे मैं इसी तरह ले ली हूँ। आप भिगो कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब मैं बना रही हूँ यह दूसरा खाद। यह रोज मील है, जिसे आप गोबर की खाद में मिलाकर दे सकते हैं। यहाँ 2 मुट्ठी गोबर की खाद में लगभग 50 से 60-70 ग्राम यह रोज मील है। तो यह बनाने में इजी होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप यह भी दे सकते हैं। यहाँ चाय की पत्ती 1.5-2 मुट्ठी ले ली हूँ, और यह नीम की पत्ती के जगह आप खल्ली या पत्ती जिसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह 2 तरह की खाद मैं बना रही हूँ आपकी सहूलियत के लिए। मैं ये पहले वाले का प्रयोग अभी करूँगी। तो देखिए, मैं ये पहले वाले खाद में गमले की मिट्टी मिला लेती हूँ
यह गमले की मिट्टी उतनी ही मात्रा में है जिससे आपके गमले भर जाएं। यह देखिए, मैं यह सरसों की खल्ली को पाउडर नहीं बनाई थी, तो आप इसे पानी में भिगोकर डाइल्यूट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास यह नहीं था, अभी आया है, तो मैं इसे ऐसे ही डाल दी हूँ तोड़कर। और यह खाद जो बना है यह एक गमले के लिए है, तो आपके पास जितने भी गमले हैं उसके लिए इसी अनुपात में आप बना लें, अधिक से अधिक गमलों के लिए। और अब मैं इसे फिल कर देती हूँ अपने गमले पर, और ऊपर से नॉर्मल मिट्टी से मैं इसे ढक दूँगी। इस खाद को ऊपर से नॉर्मल मिट्टी से ढकना बहुत ही ज़रूरी है। ढक दी हूँ। और अब मैं यहाँ देखिए 4 कंडे ली हूँ। ये 4 से 6 दिन पहले मैं भिगो कर रखी थी और इसे 1 लीटर पानी में भिगो कर छोड़ दी थी, और अब इसे मैं मसल कर इससे 4 गुना 5 गुना पानी डाल दे रही हूँ। और यह सभी पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं अब इसे 1 से 1.5 कप डाल दूँगी। यहाँ देखिए, मैं यहाँ डाल दी हूँ। और इस पर अब मैं डालूँगी नॉर्मल पानी इतना डालूँगी जिससे यह पानी नीचे से निकल जाए, गमले के नीचे जो छेद है उससे निकल जाए। और फिर मैं इसे छोड़ देती हूँ रेस्ट के लिए, जब तक पानी सूखे नहीं। इस पर आप पानी नहीं डालें। और आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने बाद कुछ इस तरह के फूल खिलेंगे। यह मेरे पुराने पिछले साल के फूल के पिक्स हैं, और ये तो मेरे कुछ दिन पहले के पिक्स हैं जो कटिंग करने के पहले के हैं। तो आप देखेंगे सालों भर आपका गमला फूलों से लदा रहेगा। तो दोस्तों, सितंबर से अक्टूबर के अंत तक आप अपने गमले को इस तरह से नई मिट्टी और पोषण दें, और 1 से 1.5 महीने में आपका यह गुलाब की बगिया खुशबू से झूम उठेगा। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें मेरे वीडियो को। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।